हे आपका स्वागत है। मैं हूं नॉलेज पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बारे में। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी और आरबीआई के रजिस्ट्रेशन पे आरबीआई के लाइसेंस पे काम करने वाली माइक्रो फाइनेंस के बीच में क्या अंतर है। तो दोनों कंपनियों का कंपैरिजन भी जानेंगे और बात करेंगे आज सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो चलिए बिना देरी हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बारे में। जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है, माइक्रो का मतलब ये होता है कि छोटा, एकदम छोटा। फाइनेंस का मतलब होता है फाइनेंस प्रदान करना या लोन प्रदान करना, अमाउंट प्रदान करना। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होती है जिनका सिविल खराब होता है, जिनके पास कुछ मॉर्गेज करने के लिए ऑप्शन नहीं होता है, उनको ये छोटे छोटे लोन प्रदान करती है। साथ ही साथ जो महिलाएं होती हैं उनको रोजगार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी होती है। जिनका लोन कहीं से भी नहीं होता वो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी लोन प्रोवाइड करती है छोटे छोटे अमाउंट में। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर जब इंडिया में बहुत बड़े बड़े लेवल के बैंक हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल की फाइनेंस की कंपनियां हैं, एनबीएफसी कंपनियां हैं, तो इन कंपनियों की ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर में माइक्रो फाइनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी जबकि ऑलरेडी सोसाइटियाँ चल रही है, बहुत बड़े बड़े एनबीएफसी कंपनी है, बैंक है। जब अगर वो लोन प्रोवाइड तो ऑलरेडी मार्केट में कर ही रहे हैं, तो माइक्रो फाइनेंस की ज़रूरत क्यों होती है? तो एक एक करके इसके बारे में भी जानते हैं कि क्यों आखिर में इसकी ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1, माइक्रो फाइनेंस उन व्यक्ति को, उन महिलाओं को लोन प्रोवाइड करती है जिसके पास कुछ भी गिरवी रखने का सामान नहीं है। जैसे कि बैंक में जब भी हम किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो हमारे से कुछ ना कुछ मॉर्गेज के रूप में मांगता है या हमारा वो सिविल चेक करता है। वो ये देखता है कि इस व्यक्ति के पास कुछ ऐसा चीज़ है या नहीं है जिससे लोन की रिकवरी दे सके, लोन के ईएमआई टाइम टू टाइम पेड कर सके। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है ऐसे व्यक्ति को लोन प्रोवाइड करती है जिनके पास कुछ रखने के लिए नहीं होता। नंबर 2, माइक्रो फाइनेंस कंपनी उन महिलाओं को, उन उद्यमित महिलाओं को लोन प्रोवाइड करती है जो अपना एक छोटा सा रोजगार करना चाहती हैं, जो एक छोटे स्तर पे, छोटे लेवल पे कोई भी बिजनेस करना चाहती है। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी उन महिलाओं को भी रोजगार प्रदान करने के लिए लोन प्रोवाइड करता है ताकि इससे महिलाओं में एक क्रेज उठ सके और वो आत्मनिर्भर बन सके। नंबर 3, यह स्टार्टअप को एक बेहतर जरिया प्रदान करता है जिससे एक स्टार्टअप आसानी से अपना एक स्टार्टअप कर सके। जैसे मान लीजिए बहुत सारे इंडिया में बिजनेस हैं जो छोटे छोटे अमाउंट से हो सकते हैं, जिसमें 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख रुपए तक से स्टार्ट किया जा सकता है। तो ऐसे लोगों को ये वित्तीय सहायता करता है और ऐसे लोगों को ये कंपनी, माइक्रो फाइनेंस की कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। नंबर 4, माइक्रो फाइनेंस की जो कंपनी होती है ये छोटे राशि के लिए भी सहायता प्रदान करती है। जैसे कि आपको सबको पता होता है, हम सबको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र के में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका अभी तक बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, या अगर बैंक में अकाउंट अगर कोई उनका है भी तो उनको ऐसे लोन की आवश्यकता है जो छोटे अमाउंट का हो, जैसे कि 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। तो ये जो कंपनी होती है छोटे छोटे अमाउंट का भी लोन प्रोवाइड करती है और ये हैंड ऋण के तरीके से प्रोवाइड करती है, यानी हाथ में 5,000, 10,000 रुपये पर दे करके उनका बिजनेस कोई स्टार्ट करा सकती है या कुछ भी ऐसा वो रोजगार करना चाहते हैं। ये ऐसे सुविधाएं प्रदान करती है माइक्रो फाइनेंस की कंपनी। नंबर 5, ये उधार देने के लिए औपचारिक तरीकों को भी फुलफिल करती है माइक्रो फाइनेंस की कंपनी। जैसे कि मान लीजिए कोई ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जब लोन लेता है और वो लोन की ईएमआई कैसे देना है, क्या कैसे करना है, ये पूरे तरीके को भी ये कंपनी, मतलब जो माइक्रो फाइनेंस की कंपनी होती है, ये उन व्यक्ति को शेड्यूल में लेकर के आती है जो कभी किसी से लोन नहीं लिए हो या लोन की देनदारी कैसे होती है, लोन क्या होता है, उन चीज़ों में भी ये बहुत सहायक होती है माइक्रो फाइनेंस की कंपनी। तो ये है जरूरी चीज़ें जिसकी वजह से माइक्रो फाइनेंस कंपनी की आवश्यकता इंडिया में पड़ी है। अब बात कर लेते हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के गठन के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी जो कंपनी है
वो जो आरबीआई के लाइसेंस पे जो काम करती है उन्हीं को ये काम करने की अनुमति दी गई है। लेकिन कुछ विशेष चीज़ें ऐसी होती है कि जिनमें किसी चीज उन कंपनियों को किसी चीज़ में छूट भी दी गई है और किसी चीज़ में छूट नहीं भी दी गई है। इसीलिए इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का गठन दो तरीके से हुआ। दो तरीके से माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनती है इंडिया में, और वो कैसे बनती है। पहले नंबर 1, पहली कंपनी माइक्रो फाइनेंस की तो वो होती है जो आरबीआई के दिशा निर्देश का पालन करते हुए आरबीआई के अंडर में काम करके कंपनी अपने काम को सुचारू रूप से संचालित करती है। यानी एक कंपनी माइक्रो फाइनेंस की वो होती है जो आरबीआई के लाइसेंस पे काम करती है, और वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म में भी हो सकती है और पब्लिक लिमिटेड फॉर्म में भी हो सकती है। और दूसरी माइक्रो फाइनेंस कंपनी वो होती है जो सेक्शन 8 में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत काम करती है। तो आइए थोड़ा सा ये जान लें कि दोनों में क्या डिफरेंस है। एक एनबीएफसी कंपनी या सेक्शन 8 की कंपनी माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनाने के लिए सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से कुछ शर्तें दिया गया है, कुछ शर्त को पूरा करना होता है कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि क्या शर्त है जो हमें फुलफिल करना होता है। एक सेक्शन 8 की माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो, या आरबीआई के रजिस्ट्रेशन वाली माइक्रो फाइनेंस की अगर बात करें तो, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इन दोनों कंपनियों के लिए कुछ शर्तें रखी गई है, यानी एनबीएफसी के लिए क्या शर्त है और सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए क्या शर्त रखी गई है। तो एक एक करके हम इसके बारे में जान लेते हैं। यानी पहला शर्त जो है वो अप्रूवल ऑफ आरबीआई, यानी जो एनबीएफसी की कंपनी होती है, यानी जो आरबीआई के लाइसेंस पे काम करने वाली जो माइक्रो फाइनेंस की कंपनी होती है, उसको आरबीआई का लाइसेंस लेना अति अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। बिना मतलब पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो ये मैंडेटरी है, आरबीआई का लाइसेंस मैंडेटरी है। जबकि सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस को ऐसी कोई अप्रूवल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी नो अप्रूवल रिक्वायरमेंट फ्रॉम आरबीआई। नंबर 2, नेट ऑन नेट फंड। नेट ऑन नेट फंड जो एनबीएफसी की कंपनी होती है, यानी जो आरबीआई के लाइसेंस पे काम करने वाली जो माइक्रो फाइनेंस की कंपनी होती है, उसका मिनिमम 5 CR है। जबकि सेक्शन 8 कंपनी में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं दी गई है। नंबर 3, डायरेक्टर एक्सपीरियंस, यानी जो एनबीएफसी कंपनी होती है, यानी जो आरबीआई के लाइसेंस वाली जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी होती है, उनमें जो डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, उन डायरेक्टरों कम से कम एक डायरेक्टर उसमें ऐसा होना चाहिए जिसको फाइनेंशियल सेक्टर का नॉलेज कम से कम 10 साल का होना चाहिए। जबकि सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं रखी गई है, ये होना चाहिए। और ये एनबीएफसी कंपनी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंस, क्योंकि जब एनबीएफसी का लाइसेंस जब हम आरबीआई से लाइसेंस वाली जब माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनाते हैं तो उसमें डायरेक्टर का एक्सपीरियंस भी सबमिट करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कि लोन लिमिट की क्या शर्तें हैं। तो जो एनबीएफसी की कंपनी होती है माइक्रो फाइनेंस, यानी जो आरबीआई की लाइसेंस वाली कंपनी माइक्रो फाइनेंस होती है, उसमें जो लोन की लिमिट होती है वो कंपनी के टोटल एसेट्स वैल्यू के 10% को कंपनी मार्केट में लोन दे सकती है। जबकि सेक्शन 8 कंपनी में अनसिक्योर्ड लोन 50,000 रुपये तक और हाफ डेवलपमेंट रिकंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए 1,25,000 रुपये तक ये कंपनी लोन दे सकती है। नंबर 5, जो एनबीएफसी कंपनी होती है, जो आरबीआई के लाइसेंस पे काम करने वाली जो कंपनी होती है, उनको एनबीएफसी के सारे नॉर्म्स को पूरे करने होते हैं, आरबीआई के गाइडलाइंस को, नियमों को, सबको पूरा करना होता है। जबकि सेक्शन 8 कंपनी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और ना ही सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी में इतने सारे नियम हैं। नंबर 6, कंप्लायंसेस। एनबीएफसी कंपनी में कंप्लायंसेस जो होते हैं, एनबीएफसी के सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करके सारे कंप्लायंसेस को पूरा करना पड़ता है। जबकि सेक्शन 8 कंपनी में बहुत ही, इनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बहुत ही कम कंप्लायंसेस होते हैं, यानी मिनिमम कंप्लायंसेस सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी में होते हैं। नंबर 7, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अगर एनबीएफसी कंपनी की अगर मैं बात करूं तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंपनी रूल्स यानी एनबीएफसी के गाइडलाइंस को फुलफिल करके करना पड़ता है। जबकि सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा सिंपल है। नंबर 8,
एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी को बनाने के लिए दो फॉर्मेट में कंपनी बनती है, यानी एक पहली प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म में, दूसरी पब्लिक लिमिटेड फॉर्म में ये कंपनी बनाई जा सकती है। एनबीएफसी यानी आरबीआई के लाइसेंस वाली जो कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 7 लोगों की जरूरत होती है। और यही अगर सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी की बात करें तो इसमें मिनिमम 2 लोगों से ये कंपनी स्टार्ट हो सकती है। नंबर 9, अब कंपनी के स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो जो एनबीएफसी कंपनी होती है, जो आरबीआई के रजिस्ट्रेशन पे लाइसेंस पे काम करने वाली जो एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी होती है, वो प्रॉफिटेबल कंपनी होती है, जबकि सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी को नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, बोला जाता है। तो ये सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस जो कंपनी होती है वो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी होती है। तो ये रहा एनबीएफसी और सेक्शन 8 की माइक्रो फाइनेंस की कंपैरिजन कि क्या क्या दोनों में डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको सबसे पहले 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। 2 लोगों से ये कंपनी क्योंकि स्टार्ट होती है तो मिनिमम 2 लोग इसमें रिक्वायर्ड होंगे सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब ये जो 2 लोग होंगे इनके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या होंगे? पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट यानी करेंट बैंक स्टेटमेंट, इनका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशन प्रूफ, और जहाँ पे आप ऑफिस रखना चाहते हैं, जहाँ पे आप कंपनी को रजिस्टर करना चाहते हैं, वहाँ का एड्रेस प्रूफ चाहिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह भी आप दे सकते हैं या ऑनर प्रूफ चल जाएगा। अगर वो रेंटेड है तो एनओसी लगेगा जो वहाँ के बिल्डिंग का ऑनर है उससे। उसके बाद क्या करेंगे, जो 2 लोग होंगे इनका डीएफसी के लिए अप्लाई किया जाएगा। डीएफसी इनका बनने के बाद फिर उसके बाद नेम अप्रूवल के लिए अप्लाई किया जाता है। नेम अप्रूवल कराने के बाद यानी उसके बाद ड्राफ्टिंग चलती है। ड्राफ्टिंग में एमओए एओए बना करके ड्राफ्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ें ड्राफ्ट करने के बाद जो फाइनल सबमिशन होता है वो होता है आईएमसी 12 फॉर्म, जो एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए भी होता है और न्यू कंपनी के लिए भी होता है। यानी ये फाइनल सबमिशन होता है और इसके साथ में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, एमओए एओए यानी ऑल डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो इसके साथ अटैच किया जाता है और अटैच करके फाइल किया जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।